फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। रोशनी मैम बीडीएस एकेडमी 2.0 पे आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी है बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड वीवेट क्वेश्चन, जो आप लोगों को पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट के बारे में सारे कुछ अपडेट दिया जाएगा जो आप लोगों को ज़रूरत है। यानी आप लोगों को पढ़ना भी है पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट में, यानी आप लोगों का जो कोर्स चल रहा है वो सातवां चल रहा है। तो इसके बाद आप लोगों को ईपी चलेगा 1 2 3 ऐसे करके आप लोगों को चलने वाला क्लास, क्योंकि आप लोगों का बहुत ही जल्दी क्लास जो आप लोगों का खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का अप्रैल में एग्जाम है। तो मैं इसके बाद सेकेंड ईयर का बीएड सेकेंड ईयर का क्लास चालू करूँगी, जिसमें आप लोगों को हर एक अपडेट दूंगी। उससे पहले हम लोग चलते हैं क्लास पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों का अगर सेशन 25 से 27 है या 26 से 28 है, उन सारे विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे फ्री एंड मुफ्त में क्लास कराई जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप लोग तहे दिल से हमारे क्लास ज्वाइन कीजिए और बढ़िया से बढ़िया तरीके से अच्छे मार्क्स लाए। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बता दूँ, कोई भी यूनिवर्सिटी से यानी बिहार के कोई भी कॉलेज से आप लोग यहाँ पे क्लास देख रहे हैं और रोशनी मैम का बीडीएस एकेडमी 2.0 पे, और आप लोगों को बीएड से संबंधित क्वेश्चन पता जा रही है, तो आप लोगों का सेम यही क्वेश्चन आने वाली है। तो आप लोग निश्चित होकर हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। अलग आप लोग जानते ही हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं क्लास यहाँ पे यूट्यूब पे मिल रहे हैं जो बहुत ही पैसे खर्च करने के बाद भी सही तरीक़ा से नहीं पढ़ा पाते हैं। तो इसलिए मैं उन सारे विद्यार्थियों के कह रहे हैं कि आप इधर उधर मत भटके और हमारे रोशनी मैम को बीडीएस एकेडमी को ज्वाइन करें, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आए। चलिए हम लोग यूनिट 1 में पढ़ने वाले हैं आप लोगों को। तो एक क्लास में एक ही क्वेश्चन आप लोगों का रह चुका है और रहेगा भी, क्योंकि आप लोगों को एक क्वेश्चन जब रहेगा तो आप लोगों को समझने में दिक्कत ना होगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक ही क्लास में एक ही क्वेश्चन देखें, ताकि आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करने में और आप लोगों को समझने में भी बढ़िया हो। तो आप लोगों का यूनिट 1 से एक क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग देखते हैं पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट से है, जिसमें क्या है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, यानी क्या है तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र में आप लोगों को पढ़ाई जाएगी क्या तो शैक्षिक पर्यटन के विभिन्न प्रकारों का वितरण दे और सामाजिक अध्ययन का शिक्षा में पर्यटन के लाभों का प्रकाश डाले। यानी क्या करना है तो शैक्षिक पर्यटन के विभिन्न प्रकारों का वितरण करना है यहाँ पे, और सामाजिक अध्ययन के जो शिक्षा में पर्यटन की लाभ होती है उसके प्रकाश डालना है, यानी उसके प्रकाशों के बारे में आप लोगों को बतलाना नहीं चाहिए। तो चलिए आप लोगों का आज क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोगों को मैं कहती हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और क्लास को ज्वाइन करते रहिएगा लास्ट तक। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के आंसर पे। तो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के इस प्रकार से है। तो क्या है तो स्थानीय वातावरण सामाजिक अध्ययन के प्रथम पाठ्य पुस्तक है और सामुदायिक वातावरण पाठ्यक्रम के प्रयोगशाला है। और यहाँ स्वतः ही यह प्रश्न उठता है कि इस स्थानीय वातावरण में अध्ययन किस विधि से किया जाना चाहिए। क्या तो इसमें प्रश्न उठता है कि जो स्थानीय वातावरण है अध्ययन की किस विधि से किया जाना चाहिए। इसके उत्तर में कहा जाता है कि स्थानीय समाज के अध्ययन के लिए भ्रमण या पर्यटन सबसे उपयुक्त हो विधि हो सकते हैं। अब आगे क्या जानेंगे तो आगे जानेंगे इसके क्या तो इसके आप लोगों को क्या करना है, इसके द्वारा बालकों को प्रत्यक्ष रूप से उस वातावरण के प्रत्येक बातों का सूक्ष्म अध्ययन कर सकता है। इसके आंतरिक बालकों को पर्यटन द्वारा स्थानीय समाज के सदस्यों की पारंपरिक जो संबंधों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। क्या होता है तो इसके बड़े बच्चों को तो इसके बच्चे जो बालक होते हैं इस वातावरण को और स्थानीय समाज के और प्रारंभिक संबंधों में जो व्यवहारिक ज्ञान होता है वो प्राप्त होता है बच्चे को। तो ये पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट में आप लोगों को यही से पढ़नी है। सामाजिक अध्ययन में स्थानीय वातावरण के विभिन्न वस्तुओं एवं स्थाओं, झील, ऐतिहासिक सामग्री, फैक्ट्री, बाजार, बैंक, रेडियो स्टेशन या न्यायालय, पंचायत एवं नगर पालिका की क्रम विधि यानी कार्य विधि, सामाजिक संस्थाओं की आदि है। यानी आप लोग समझ से सकते हैं कि नाम में क्या है, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट का हिंदी ही है क्या सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। तो यह में सामाजिक अध्ययन आ जाता है। तो सामाजिक अध्ययन में हमारे क्या क्या हो रहे हैं ये सारे क्वेश्चन या किताब के
मेन नेम जो होते हैं वही में समझ में आ जाता है। तो आप लोगों को क्या है, आगे चलनी है। सामाजिक संस्थाओं आदि के भ्रमण के द्वारा प्रत्यक्ष एवं वास्तविक ज्ञान का प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है, तो सामाजिक संस्थाओं द्वारा क्या किया जाता है, भ्रमण के द्वारा जो है प्रत्यक्ष और वास्तविक ज्ञान जो प्रदान किया जाते हैं। शैक्षिक पर्यटन के 3 प्रकार होते हैं। क्या प्रकार होते हैं, तो शैक्षिक पर्यटन के 3 प्रकार होते हैं। युक्ति से मिलकर बना जो इस प्रकार है, क्या नहीं, पहला जो आप लोगों का भ्रमण या शैक, यहाँ पे आप लोगों को आ गया दूसरा अध्ययन की यात्रा यानी स्टडी टावर। दूसरा तीसरा क्या है, क्षेत्रीय पर्यटन फील्ड ट्रिप यानी एक्सक्लूसिव यानी स्टडी टावर और फील्ड ट्रिप। यानी आप लोगों को समझ में आ गया होगा भ्रमण या शैक और अध्ययन यात्रा और क्षेत्रीय पर्यटन। यानी शैक्षिक पर्यटन के कितने भेद होते हैं, तो 3 है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आप लोगों को यहाँ पे समझ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्या क्षेत्रीय पर्यटन के बारे में जानते हैं। तो सामाजिक तथा प्राकृतिक पर्यावरण के अध्ययन के रूप में महत्व दिया गया है। और दूसरे शब्दों के क्षेत्र में पर्यटन सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र और अवशेषों भवनों का संग्रहालय, विभिन्न स्थलों में भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण, ग्रामीण परिवेश, आर्थिक और वाणिज्यिक तथा वैज्ञानिक महत्व के स्थलों पर अवलोकन के लिए क्या क्षेत्र के पर्यटन उपयुक्त प्रविधि हो सकती है। किसके द्वारा, तो यह क्षेत्रीय पर्यटन में आप लोगों को यही पढ़नी है। आगे चलते हैं। क्षेत्र पर्यटन ज्ञानेंद्रिय या सक्रिय के रूप में कार्य करती है। क्या करती है, तो ज्ञानेंद्रिय सक्रिय में जो पर्यटन क्षेत्र का ज्ञानेंद्रिय या सक्रिय में काम में करते हैं। तो यहाँ पर माध्यम से छात्र विषय के सीधे तथा प्रत्यक्ष संपर्क से वातावरण क्या होता है, तो वास्तविक अनुभव जो होता है प्राप्त होता है। किसके द्वारा, तो विषय और प्रत्यक्ष संपर्क से वास्तविक जो ज्ञान अनुभव होता है वो प्राप्त होते हैं। तो यह मानसिक शक्तियों तथा मानवीय संबंधों का विकास का सहायक होते हैं और इससे छात्रों को सामान्य ज्ञान की वृद्धि होती है। साथ ही पर्यटन रुचि एवं अभिव्यक्तियों का विकास जो होता है सहायक होता है और पर्यटन की छात्रों को अभिव्यक्ति के विकास में सहायक है। और क्षेत्रीय जो पर्यटन छात्रों को अभिव्यक्ति के विकास में भी सहायक, इसके द्वारा छात्रों को सहनशीलता यानी सहन शक्ति, सामुदायिक कार्य में और भागीदारी लेने का अनुशासन में रहता है और नेतृत्व उत्तरदायित्व की भावनाओं आदि विकास में किया जाता है। क्या किया जाता है, तो नेतृत्व और उत्तरदायित्व की भावना जो है वो विकास में किया जाता है। तो आप लोगों को कैसे लग रही है क्लास, ये जरूर ही बताइएगा, अपना कमेंट फीडबैक में जरूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्लास से समस्याएं हो तो आप लोग प्लीज क्लास में ही बता सकते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं कि आप लोग यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। जो कि पेडागोजी और स्कूल सब्जेक्ट से जुड़ी समस्याएं होंगी आप जिस क्लास में देखते हैं वही क्लास में बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे, तब तक आप लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा। चलिए आप हम लोग क्या जानेंगे, तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में भ्रमण या पर्यटन प्रयोग अधोलिखित लाभ क्या होती है, यानी जो भ्रमण या पर्यटन के प्रयोग में जो अधोलिखित जो लाभ होगा उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग क्लास को ज्वाइन करते रहिएगा लास्ट तक और क्लास को लाइक करते रहिएगा। इसे आप लोगों का जो लाइक करने का तरीका होगा ना हमारा मोटिवेशन बढ़ाएगा और मैं अच्छे से अच्छे आप लोगों को और भी क्लास बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे चलिए, पहला क्या, भ्रमण द्वारा पाठ्यक्रम के अनुभवों के संवर्धन बनाया जाता है और इसके द्वारा बालकों को सामान्य ज्ञान में वृद्धि की जाती है। तो आप लोग जानते ही हैं कि जो भ्रमण के पाठ्यक्रम में जो अनुभव संबंध बनाया जाता है इसके द्वारा क्या किया जाता है, तो इसके द्वारा बच्चों को सामान्य ज्ञान की वृद्धि की जाती है। पहला पॉइंट आप लोगों ने देख लिया। दूसरा पॉइंट क्या है, ये बालकों के ज्ञान के आधुनिक पूर्ण बनाता है, यानी जो बालकों को ज्ञान जो होता है, बच्चों के पास जो ज्ञान होता है उसको आधुनिक और पूर्ण बनाने का काम करता है। तीसरा क्या, यह मौखिक पाठों की पूर्ति करके उनके रोचक एवं वास्तविक बनाता है। क्या, तो इनके जो है तीसरा पॉइंट, इनके बातों को जो पूर्ति करते हैं और उनके रोचक और वास्तविक जो बनाता है। यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, यह बालकों के सामाजिक समस्याओं के लिए क्या वास्तविक की भावनाओं को विकसित करता है, जिससे वह उनकी अपनी समस्याओं को मानकर क्या समाधान के लिए तत्पर हो सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, बालकों इसके माध्यम से स्थापत्य कला, चित्रकला आदि सौंदर्यानुभूति करना श्रेष्ठ जानते हैं। क्या करते हैं, तो श्रेष्ठ
जानते हैं, यानी स्थापत्य कला, चित्रकला बनाने की जो होते हैं वो सीख जाते हैं। यानी 7वां पॉइंट है, यह मानवीय संबंधों में लगाव के निरीक्षण द्वारा वास्तविक ज्ञान प्रदान किया जाता है। 7वां क्या है, यह बालकों के मानसिक शक्तियों को भी विकास करता है। यानी आप लोग यहाँ पे क्या जाने, तो सामाजिक अध्ययन के भ्रमण पर्यटन के लाभ जाने हैं। अब हम लोग आगे भी देख लेते हैं, आगे क्या है, तो आगे आप लोगों को देखनी है भ्रमण योजना बनाने का ध्यान योग्य बातें। यानी भ्रमण योजना जो होते हैं उसके जो बनाने का जो ध्यान होता है, बनाने का जो उसमें क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, ये बातों को हम लोग ध्यान करेंगे। यानी योग्य बनाने का जो ध्यान करना है, यानी सामाजिक अध्ययन में भ्रमण को योजनाएं बनाने में उसकी सफलता के लिए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के अधोलिखित का ध्यान रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो पहले जो आप लोगों को यहाँ पे बताई गई है भ्रमण की योजना को बनाने में ध्यान योग्य बातों को, यानी सामाजिक अध्ययन के भ्रमण को योजना बनाने तथा उसकी सफलता को सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को अधोलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है, सर्वोत्तम भ्रमण की अवधि निर्धारण करना और बालकों को भ्रमण के लिए एक दिन या एक सप्ताह आदि के लिए लिया जाना। यानी क्या है, तो भ्रमण के प्रथम की अवधि के निर्धारण करने के लिए कोई भी क्रियाओं को समाहित करने के लिए क्या एक हफ्ते या एक दिन का वक्त लिया जाता है। दूसरा क्या है, शिक्षक के भ्रमण कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व स्थानीय वातावरण को स्वप्रत्यक्ष लेना चाहिए और यदि सुदूर स्थान में ले जाना चाहे तो उसके विषयों को क्या पूर्ण जानकारी प्राप्त करना होता है। तीसरा क्या है, इस जानकारी के अवगत करने के लिए पश्चात उस भ्रमण के मुख्य उद्देश्यों के निर्धारित करने चाहिए। उदाहरण के अनुसार क्या है, यह भ्रमण द्वारा किन किन वस्तुओं को संस्थाओं पर विषय में पढ़ाया जाता है और उससे उद्देश्य निर्धारित बालकों को सहयोग प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी किए जा सकते हैं। तो आप लोगों ने जान चुके होंगे कि भ्रमण की योजनाओं में किन बातों को ध्यान रखने के योग्य है। अब आप लोग इसमें और आगे जानेंगे। इससे पहले आप लोगों ने क्लास को ज्वाइन नहीं किया, क्लास को ज्वाइन करते रहिए, यानी हमारा मोटिवेट बढ़ाते रहिए, ताकि मैं और से अच्छे तरीके से आप लोगों को ईपीसी जो वर्ड होगा उसमें आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगी। आप लोग क्लास को देखते रहते हैं, लाइक शेयर नहीं करते रहते हैं, क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा। चलिए आप लोगों को मैं बता देती हूँ यहाँ पे। चलिए चौथा जो है, मार्ग के निर्धारण अर्थात किसी एक मार्ग को निर्दिष्ट स्थानों तक पहुंचाना, यानी क्या करना है, इसके अतिरिक्त जो होते हैं इसके किस साधनों से वहां पहुंचाना होता है, इन समस्त बातों को विषय के निर्णय करें। और पांचवा क्या है, तो बालकों को अपने साथ ही किन किन वस्तुओं को ले जाना चाहिए और इसके विषय में निर्णय के लेना आवश्यकता है। उदाहरण के अनुसार नोटबुक, पेन, पेंसिल, कैमरा, बिस्तर, नाश्ता तथा खाने का सामान आदि। यानी बालकों को अपने साथ किन किन वस्तुओं को ले जाना चाहिए, विषय के निर्णय में लेने आवश्यकता। यहाँ पे क्या है, विभिन्न वस्तुओं को प्रबंधन के भार पर किन किन छात्रों को दिया जाता है। यानी इसके लिए शिक्षक के बालकों को विभिन्न समूह के विभाजित कर सकता है, परंतु एक समूह में पाठ या 10 छात्राओं को से अधिक नहीं होते हैं। और इन समूह के प्रबंधन की दृष्टि से महत्व तथा उनके पृथक बातों, दुकानों की गणना, व्यवसाय प्रकार के मकान की गणनाओं की आदि अध्ययन भार सौंपा जा सकता है। 7वां पॉइंट है, जब छात्र उस विशेष स्थान या संस्था पर निरीक्षण करे तब उनका उपयोगी ढंग से तथ्य प्रदर्शन किया जाना चाहिए और उनके प्रश्न के द्वारा जो प्रत्येक पूर्ण ज्ञान प्राप्त होंगे उसके प्रयास किए जाए। यानी 8वां क्या है, छात्रों को विभिन्न बातों को नोट करके उनके आदेश देना चाहिए। यानी जो क्या करेंगे बच्चे, तो छात्र जो होते हैं यानी लड़कियां जो होते हैं उन सारे बातों को नोट करेंगे एक कॉपी पे और उसके आदेश देना चाहिए, जिससे वो बाद में उनका उपयोग कर सके, क्योंकि प्रत्येक तत्व या वस्तुओं को विषय याद रखना संभव नहीं होता है। तो आप लोग जानते ही हैं कि आप लोगों को भी कुछ सुनते हैं, कुछ समझते हैं और कुछ भूल जाते हैं, तो कुछ दिमाग में रहता है, कुछ आउट एरिया में चला जाता है और कुछ जन में नहीं करते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूं, यही सारी बातें हैं। यहाँ पे क्या लिखी गई है, तो बातों को नोट कर ले। अगर कोई भी आप लोगों को याद नहीं रहती है कोई भी बात, तो आप लोग क्या करें, कॉपी में नोट कर ले
तो इनसे आप लोगों को याद रहेगा और भूलने की भी सक्षम नहीं होगी। अगर भूल भी गया तो आप लोग कॉपी में लिख रहे हैं, याद कर लेंगे। चलिए, विषय को याद रखना संभव नहीं है, या क्या कोई भी बात आप लोगों को याद नहीं है कि अगर कॉपी में लिखोगे तो आप लोग दोबारा रिपीट कर सकते हो। चलिए, इसी प्रकार ये क्वेश्चन भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए, नंबर क्या है, यदि भ्रमण स्थान पर रात्रि के रुकना पड़े तो रात को दिन में भर देखी तथा अनुभव की गई वस्तुओं को विभिन्न चर्चा को करवा देनी चाहिए, जिससे उनकी संभावनाएं दूर हो सके तथा उनकी शंकाओं को समाधान भी करना चाहती। यहाँ पे 10वां क्या है, भ्रमण की कार्यक्रम के समाप्त होने पर यदि दूसरे मार्ग को वापस आ सकते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे उनको अन्य नई बातों का भी ज्ञान हो जाएगा, जिनके सामान्य ज्ञान की वृद्धि करेगी। आप लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो इसी में एक और लाइन है, एक और पार्ट है जिसे हमें जाननी है। 11वां पॉइंट, यानी 11वां पॉइंट, भ्रमण से वापस आ जाने के बाद जो अनुभव क्रमबद्ध एवं सामाजिक अध्ययन के पाठ से संबंधित किया जाए तो शिक्षक इस कार्य से विभिन्न ढंगों को स्पष्टीकरण वर्णों मित्रों को पत्र लिखकर क्या लिखवा कर प्रतिवेदन तैयार कराकर पूर्ण कर सकता है। इसके पश्चात उनमें उस भ्रमण के पूर्ण वर्णन लेखबद्ध कराया जाए तो तथा उनसे संबंधित चित्रों को ग्राफों तथा आदि का निर्माण कराया जाए तो उपयुक्त विवेचना से भ्रमण के विभिन्न स्तरों पर स्पष्टीकरण हो जाते हैं। और संक्षेप में भ्रमण के स्तर इस प्रकार होते हैं, क्या है, तो यहाँ पे विवेचन भ्रमण के विभिन्न स्तरों पर जो स्पष्टीकरण हो जाते हैं, उसके बाद संक्षिप्त का भ्रमण इस स्तर पर होते हैं, यहाँ पे 3 स्तर पे होते हैं, 1 2 3। यहाँ पे क्या है, बालकों का भ्रमण के लिए तत्पर बनाना, दूसरा है भ्रमण के संचालन एवं क्रियान्वयन को करना, तीसरा क्या है, भ्रमण के पूर्ण निरीक्षण। तो आप लोगों को कैसा लगा क्लास, जरूरी बताइएगा। क्वेश्चन क्या था आप लोगों का, तो क्वेश्चन था शैक्षिक पर्यटन के विभिन्न प्रकारों का वितरण दे और सामाजिक अध्ययन के शिक्षण पर पर्यटन के लाभों का प्रकाश करे। तो कैसा लगा जरूरी बताइएगा। अंतिम में हमारे क्लास को फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाते रहे, यानी बीएड से संबंधित कोई भी क्लास नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाले है। तो आप लोग अच्छे से अच्छे तैयारी करें ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। चलिए, रोशन मैम के साथ बने रहिएगा अगले दिन भी।